हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्राउंड जीरो टीचिंग में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के बारे में। आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा जैसे कि अध्याय भर हिंदी लिखा हुआ है, यानी कि इसमें चैप्टर वाइज हम हिंदी कराएंगे, सभी एग्ज़ाम्स कवर। यानी कि ये हिंदी जो हम क्लास बना रहे हैं आपके लिए, ये सभी एग्ज़ाम को लेकर ही बना रहे हैं। टेस्ट सीरीज विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद टेस्ट सीरीज भी रखी जाएंगी जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल होंगे। इसके अलावा ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस एग्ज़ाम में ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। तो अभी करंट में यूपीएसआई, लेखपाल, पीसीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इन सभी के लिए हिंदी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड लास्ट, आपका ट्रिकी क्लास लर्निंग। हम इस क्लास में हिंदी को केवल पढ़ाएंगे नहीं, आपको हिंदी को लर्न भी क्लास में ही करा देंगे। आपको नोट्स केवल रिवीजन के तौर पर ही बनाने होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, आज की इस क्लास में हम आपको इस तरीके से थोड़ा सा हिंदी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जब हमारा वीडियो आएगा तो उसमें आप पूरी डिस्क्रिप्टिव हम उसमें आपको बताने वाले हैं, किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उस चैप्टर में से, ये सब आपको बताए जाएंगे। आज की इस क्लास को चलिए शुरुआत करते हैं। भाषा क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। भाषा क्या है? आपके चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको मालूम होगा इसका आंसर। अगर नहीं है तो हम इसका आंसर अभी बताने वाले हैं। पहला ऑप्शन है व्याकरणिक ज्ञान, सेकंड ऑप्शन है वर्ण ज्ञान, थर्ड ऑप्शन है शब्द ज्ञान, एंड डी ऑप्शन है खा और गा दोनों। बताइए दोस्तों, क्या है इसका आंसर? भाषा क्या है? इसका आंसर व्याकरणिक ज्ञान का, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। व्याकरणिक ज्ञान, व्याकरणिक ज्ञान में ही वर्ण ज्ञान और शब्द ज्ञान शामिल होते हैं, इसलिए हम घा यानी कि फोर्थ ऑप्शन को सही नहीं मानेंगे। खा और गा याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारत में कितने भाषा परिवार प्रचलित हैं? भाषा परिवार से मतलब है जैसे कि हमारे इंडिया में कई सारे समुदाय के लोग रहते हैं, कई सारी जातियों के लोग रहते हैं, तो इस तरीके से भाषाओं के लोग भी रहते हैं, यानी कि भाषा परिवार भी रहती हैं हमारे देश में। और देश के बाहर भी कई सारे भाषा परिवार प्रचलित हैं। तो 4, 5, 7, 6 जैसे कि ऑप्शन में आपको दिए गए हैं। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? तो आपके आंसर के लिए बता दें, इसका आंसर होगा 6। अब कौन से परिवार इसमें शामिल है वो आपको आगे इसका आंसर मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला भाषा परिवार कौन सा है? सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला भाषा परिवार कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा किस परिवार की भाषाएं हमारे इस आपके वर्ड में बोली जाती हैं? पहला ऑप्शन है इंडो आर्यन, सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रो एशियाटिक, थर्ड ऑप्शन है सिनो तिब्बती, एंड फोर्थ ऑप्शन है ग्रेट अनमानीज। बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? आपके आंसर के लिए बता दें, इसका आंसर होगा का, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इंडो आर्यन। इसको आर्यन भाषा परिवार भी बोलते हैं और इंडो आर्यन भाषा परिवार। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला परिवार आपका इंडो आर्यन भाषा परिवार रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आर्यन भाषा परिवार की भाषाओं का कौन सा क्रम सही है? यानी कि जो आपके ऑप्शंस दिए हैं इनमें आर्यन भाषा परिवार किस ऑप्शन में तीनों भाषाएं केवल आर्यन भाषा परिवार की हैं, यही क्रम आपका पूछा गया है। पहला ऑप्शन संथाली हो मुंडारी, सेकंड बोडो दिमासा तीवा, थर्ड तमिल तेलुगु कन्नड़, एंड फोर्थ संस्कृत हिंदी उर्दू। आपके आंसर के लिए बता दें, इसका आंसर होगा घा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन संस्कृत हिंदी उर्दू। इसके अलावा सिंधी भी होती है, उर्दू आपकी कश्मीरी भी होती है, असमिया भी होती है, मराठी भी होती है, काफ़ी तरीके की आपकी आर्यन भाषा परिवार में भाषाएं सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुजराती और मराठी किस परिवार की भाषाएं हैं? जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन के आंसर को हमने बताया, गुजराती मराठी शामिल थी, तो ये आर्यन भाषा परिवार की भाषाएं हैं, यानी खा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आर्यन भाषा परिवार की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? यानी जितनी भी भाषाएं बोली जा रही हैं आर्यन भाषा परिवार से रिलेटेड हैं, उनका परसेंटेज कितना है? तो ये सर्वाधिक बोला जाने वाला परिवार है, तो इसका परसेंटेज भी सर्वाधिक होगा 78.05%, 43%, 69.05%, एंड फोर्थ 70%। बताइए दोस्तों, आपके आंसर के लिए बता दें, इसका आंसर होगा
का, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन 78.05%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? मंडारिन, स्पेनिश, अंग्रेजी या हिंदी? बताइए दोस्तों। इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है मंडारिन। मंडारिन भाषा को चाइनीज भाषा भी बोलते हैं, यानी कि ये चाइना में बोली जाती है मंडारिन। ठीक है, आंसर आपका मंडारिन आंसर होगा, इसमें का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अब भारत की बात हो रही है, तो भारत की बात हो रही है तो ऑप्शन देख लीजिए, हिंदी है, अंग्रेजी है, तेलुगु है या उर्दू है। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये सबसे ज़्यादा आपके भारत में बोली जाती है, लगभग 43% के आसपास। नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे प्रचलित भाषा कौन सी है, यानी कि सर्वाधिक भाषा दक्षिण भारत में कौन सी बोली जाती है? तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है या मलयालम बोली जाती है? बताइए दोस्तों। आपके आंसर के लिए बता दें कि इसमें आंसर होगा तेलुगु, यानी कि खा ऑप्शन। अब आपको ये कमेंट करके हमें बताना है कि तेलुगु किस प्रदेश में बोली जाती है, किस प्रदेश की मुख्य भाषा के तौर पर तेलुगु बोली जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व भर में मंडारिन भाषा की प्रतिशतता कितनी है? अभी मंडारिन भाषा बताई गई थी कि आपको ये वर्ल्ड की सर्वाधिक भाषा बोली जाती है। अब मंडारिन भाषा का प्रतिशत भी जानिए, यानी कि दोनों तरफ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मंडारिन भाषा से आपके हमने इस आपके वीडियो में बनाए हैं। तो मंडारिन भाषा की प्रतिशतता कितनी है देख लेते हैं। का ऑप्शन 5.995%, सेकेंड 2.962%, थर्ड 4.923% एंड फोर्थ 11.923%। बताइए दोस्तों। आप सभी के आंसर के लिए आंसर होगा खा, सॉरी घा ऑप्शन होगा इसमें 11.923%, 11.923% घा ऑप्शन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में हिंदी भाषी लोगों का प्रतिशत कितना है, यानी कि भारत में कितने परसेंटेज लोग हिंदी बोलते हैं या समझते हैं? 48%, 8.30%, 43.63% एंड डी ऑप्शन आपका 69.33%। बताइए दोस्तों। आपके लिए इसका आंसर होगा थर्ड गा ऑप्शन 43.63%। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश भर में तेलुगु भाषा का प्रतिनिधित्व करना है। अभी तेलुगु भाषा आपकी साउथ इंडिया की सबसे प्रचलित भाषा थी, तो अब इसका प्रतिशत भी देखिए। तो दोनों तरफ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको दोनों कवर करा दिए गए हैं। तेलुगु भाषा सर्वाधिक भाषा बोली जाती है एंड तेलुगु भाषा का प्रतिनिधित्व यानी परसेंटेज भी कितना है ये भी आपका कवर हो जाएगा। 8.30%, 7.09%, 6.94% एंड 5.90%। बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा 6.94%। किसी बुक में 6.93% भी है तो वो भी आपका सही माना जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन आपके ख़त्म हो जाते हैं। अब आपको हम इसमें थोड़ा सा स्पेशल नॉलेज दे देंगे, जिससे आपको थोड़ा सा मालूम रहेगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है। इंडो आर्यन भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, फोर्थ ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार एंड फिफ्थ ग्रेट अनमानीज भाषा परिवार। इस तरीके के 5 परिवार लिखे हुए हैं। एक परिवार और होता है छठवां परिवार, जिसे ताई कढ़ाई परिवार भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा 6 परिवार होते हैं, 5 परिवार इसमें नोट किए गए हैं। सिख जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा, ताई कढ़ाई भाषा परिवार याद रखिएगा। इंडो आर्यन भाषा परिवार में देख लीजिए कौन कौन सी मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं या मुख्य भाषाएं आती हैं। संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, बांग्ला हो गया, असमिया हो गया इत्यादि। ये इंडो आर्यन भाषा परिवार में की भाषाएं होती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार में देख लीजिए कौन कौन सी भाषाएं शामिल होती हैं। तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, गोंडी है इत्यादि। थर्ड पे चलते हैं तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं शामिल होती हैं देख लेते हैं। बोडो, दिमासा, तीवा, कचारी, गारो इत्यादि। नेक्स्ट फोर्थ आपका भाषा परिवार पे चलते हैं तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार आता है। संथाली, हो, मुंडारी, खड़िया, खांसी आदि। एंड फिफ्थ पर चलते हैं ग्रेट अंडमानी भाषा परिवार के अंतर्गत भाषाएं देखते हैं। अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, जाखा आदि। एंड सिक्स्थ भाषा परिवार आप याद रखिएगा ताई कड़ाई भाषा परिवार होता है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देख लीजिए क्या बताया जाता है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं। अब हमने इसमें आपके लिए
विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली प्रमुख 5 भाषाओं का क्रम भी बताया है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये आपके लिए काफ़ी सारा बेनिफिशियल होगा। कई सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं इसमें पूछा जा सकता है सेकंड प्रमुख भाषा बताइए विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, थर्ड बताइए, या हिंदी किस आपके नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है विश्व भर में। तो इस तरीके कई सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ये आप अच्छे से नोट करिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देख लीजिए, पहली भाषा है मंडारिन जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, फिर उसके बाद स्पेनिश का नंबर आता है, उसके बाद अंग्रेजी का नंबर आता है, देन हिंदी का, और उसके बाद 5th नंबर पे बंगाली का। तो ये टॉप 5 भाषाएं हैं जो विश्व में सर्वाधिक बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं बताइए। अब भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में अभी टॉप 5 देख लीजिए कौन कौन सी भाषाएँ होती हैं। तो हिंदी हो गया 43% के साथ, बंगाली हो गया, मराठी हो गया, तेलुगु हो गया एंड तमिल हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, तेलुगु तमिल साउथ इंडिया की भाषाएं हैं और साउथ इंडिया में सर्वाधिक भाषा तेलुगु भाषा की प्रतिशतता होती है। अब देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन पे, आर्यन भाषा परिवार की प्रतिशतता कितनी है। तो ये क्वेश्चन हम शायद ऊपर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें आप कर लीजिए। आर्यन भाषा परिवार की प्रतिशतता कितनी रहेगी, 78.05% के साथ में। द्रविड़ भाषा परिवार की प्रतिशतता कितनी है, यानी कि द्रविड़ भाषा यानी कि साउथ इंडिया की भाषा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। द्रविड़ भाषा परिवार की प्रतिशतता देख लीजिए 19.64%। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली 5 प्रमुख भाषाओं का प्रतिशत देख लीजिए। अभी हमने मंडारिन, स्पेनिश, अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली का क्रम पढ़ा था, किस तरीके से 5 प्रमुख भाषाएं वर्ल्ड में बोली जाती हैं सर्वाधिक। अब उनका परसेंटेज भी देख लीजिए, यानी कि आपको हर तरीके से हमने इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन के आंसर तैयार किए हैं जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। पहला मंडारिन है 11.922% के साथ में, सेकंड स्पेनिश है 5.994% के साथ में, एंड थर्ड पे अंग्रेजी है 4.922% के साथ में, हिंदी 4.429% के साथ में, एंड फिफ्थ बंगाली आपका 2.961 के साथ में। यानी 4 एंड 5 नंबर पे आपकी हिंदी बंगाली हैं जो कि इंडिया की प्रमुख भाषाएं हैं। तो देख लीजिए 5 प्रमुख भाषाओं में 2 इंडिया की भाषाएं हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली 5 प्रमुख भाषाओं का प्रतिशत। अभी वर्ल्ड की 5 प्रमुख भाषाओं का प्रतिशत पढ़ रहे थे हम, अब इंडिया की 5 प्रमुख भाषाओं का प्रतिशत भी पढ़ेंगे। इससे पहले हम इनका ऑर्डर भी पढ़ चुके हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप सभी दोस्त। पहला हिंदी है 43.64% के साथ में सर्वाधिक, सेकंड पर बंगाली है 8.30% के साथ में, थर्ड पे मराठी है 7.09% के साथ में, एंड फोर्थ पर तेलुगु है 6.93% के साथ में, एंड तमिल है 5.89% के साथ में। इस तरीके के टॉप 5 जो इंडिया में बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनका क्रम आप सभी के सामने है। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बंगाली कितने परसेंटेज लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो 8.30% के साथ में। इस तरीके से मराठी का भी पूछा जा सकता है। इस तरीके से हिंदी में कई सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो सकते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरीके के अदर वीडियो भी हम जल्दी ही आपके सामने लाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हमने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है इस वीडियो में कि तेलुगु भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा के तौर पर बोली जाती है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अभी अपने सभी दोस्तों में इस क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।